आपके साथ रिया। भोपाल में ड्रग और लव जिहाद के आरोपी मछली परिवार पर चला बुलडोजर। 20 करोड़ की आलीशान कोठी हुई जमींदोज। लेकिन सवाल ये है कि अपराध का साम्राज्य खड़ा करने वालों पर अब किस हद तक कार्रवाई होगी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दरअसल मछली परिवार का नाम बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रहा है। साहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को क्राइम ब्रांच पहले ही ड्रग्स केस में पकड़ चुकी है। इनकी गिरफ्तारी गैमन मॉल के पास हुई थी, जहां से पुलिस ने 3 ग्राम एमडी ड्रग और एक देसी पिस्टल बरामद की थी। आरोप है ये आरोपी राजस्थान से ड्रग्स लाते और भोपाल के पब लॉन्च तक सप्लाई करते थे। पुलिस ने बाद में इस नेटवर्क को खंगाला तो चाचा शारीरिक मछली भी गिरफ्तार हुआ। यही नहीं, मछली परिवार पर कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप और ब्लैकमेलिंग कांड में भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहली जांच को अधूरा मानकर दोबारा हस्तक्षेप किया है। आयोग की टीम ने हाल ही में भोपाल आकर पीड़ित छात्राओं से मुलाकात की और अलग अलग थानों में अधिकारियों से चर्चा की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच नहीं की और आरोपियों के तार कई जगह छूट गए। खासतौर पर फरहान नाम के शख्स के नेटवर्क और उसके मछली परिवार से रिश्तों की पड़ताल सतही स्तर पर की गई। वहीं आयोग ने कॉलेज की एंटी रैगिंग सेल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। टीम ने पीड़िताओं को सुरक्षा देने और उन्हें मुआवजा दिलाने की सिफारिश की है। जो छात्राएं डर की वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उन्हें दोबारा कॉलेज में दाखिला दिलाने की भी बात कही गई है। वहीं इस पूरे मामले में यासीन मछली के पक्ष के वकील का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से यह घर सील पड़ा हुआ है। इस दौरान घर में क्या हुआ, इसकी गारंटी कौन देगा? प्रशासन देगा या हम? क्या दिक्कत क्या है आप बताइए। क्या दिक्कत? सील किसी भी घर को कानून पता है आप लोगों को? कुछ नहीं, आप बताइए। आपने सील की, घर सील किया शासन ने। हाँ। शासन ने खोला, शासन वीडियो, आप लोग इतने सारे, इसमें किसी की चेकिंग हुई है क्या? बताइए आप मुझे। हाँ। आप क्या कर रहे हो अंदर? किसकी चेकिंग हुई है बताइए? कौन सा रूल फॉलो किया गया है? सरकारी जमीन पर है, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। पुलिस के साथ नहीं रोक सकते। आपको नहीं रोक रहा हूँ, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको रोक नहीं रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए क्या आपको अंदर आने से पहले सर्चिंग हुई? देखा गया? नहीं देखा गया? कर मिला हुआ है, ये अंदर की तस्वीर देखिए। और जब आपके सामने सील तोड़ी गई ना, सील शासन ने किया। जब कोई कमरा सील किया जाता है तो क्या संबंधित पंचनामे में उनको खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा? पहले आपकी तलाशी होगी कि नहीं होगी, या सीधा आप अंदर घुस जाएंगे? जाइए, कीजिए अपना काम, जाइए करिए। नियम के खिलाफ शासन कर रहा है। आप लोग को बता रहा हूं मैं, क्या आप लोग जानते हो नियम? मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि लव जिहाद और ड्रग्स माफिया को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले हो या नशे के कारोबार, ये युवाओं को बर्बाद करने वाले, सरकार इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसी दिशा में मछली परिवार की एक के बाद एक अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। हाल ही में इनके फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चला था और अब आलीशान कोठी ढहा दी गई है। वहीं ये पूरा नेटवर्क कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जांच एजेंसियों के सामने एक एक कर नई कड़ियां जुड़ रही हैं। मछली परिवार का आपराधिक साम्राज्य भोपाल और उसके आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था, जहां ड्रग्स से लेकर रेप और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों की परतें सामने आ रही है। आपसे ये हो पाया नहीं, संपर्क तो रोज हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी वो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो न्यायालय में करना पड़ेगा। स्पॉट पर किसी तरह की दूसरी चीज़ प्रशासन के द्वारा समाज के निर्देशों के पालन सरकारी जमीन पर। अब ये आपको सर कोई अभी कोई ऐसी सामग्री मिली हो अंदर से कार्रवाई के दौरान? घर खाली करने में कितना वक्त लगेगा सर? 10 मिनट। सर कुछ ऐसी सामग्री मिली है अंदर से जो आपत्तिजनक हो? अभी तो उनका घरेलू सामान है जो उनको प्रशासन द्वारा मुहैया दी गई। 10 मिनट में पूरा उसको जितना हो सकता होगा निकाल लेंगे, अदरवाइज। भोपाल में मछली परिवार पर चली ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
कानून के सामने टिक नहीं पाएगा। सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से बाकी माफिया भी सबक लेंगे या फिर सिस्टम को बार बार और बुलडोजर चलाना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानेबाज।